हे एवरीवन, आज हम हमारी लीगल अवेयरनेस सीरीज में बात करने वाले हैं ट्रैफिक नियमों के बारे में, जिसके वजह से कई बार ट्रैफिक पुलिस के द्वारा आप लोगों को हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है और आप लोगों के क्या ऐसे राइट्स हैं जिसके थ्रू आप जो है इन हरेसमेंट से बच सकते हैं। इस सीरीज के अंदर मेरा प्रयास यही रहता है कि मेरे जो लॉ फील्ड के एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं, जिससे कि डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है वो ना करनी पड़े। आप लोग इस तरीके की और भी लीगल एड के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मानवेन28 इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। आगे बढ़े ना उससे पहले एक बहुत ही सिंपल मैं आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि सर, ट्रैफिक पुलिस के अलावा नॉर्मल पुलिस भी आपको रोक के आपसे आपकी गाड़ियों के डॉक्यूमेंट मांग सकती है क्या? तो देखिए, ऐसा कोई भी लॉ हमारे देश में नहीं है जो नॉर्मल पुलिस को आपका डॉक्यूमेंट्स मांगने से रोक सकता है, क्योंकि वो लोग भी कभी कभी ड्यूटी पे होते हैं जिनका काम ही होता है कि गाड़ियों को चेक करना है, कोई गलत चोरी की गाड़ी तो नहीं जा रही है, कुछ इस तरीके की चीजें। तो एक ये मिसकंसेप्शन रहता है जनता के अंदर कि नॉर्मल पुलिस जो है ना वो आपको रोक नहीं सकती है, तो ऐसा नहीं है। तो ट्रैफिक पुलिस और नॉर्मल पुलिस दोनों ही आपको गाड़ी को रोक के आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है। अब हम बात करेंगे ऐसे राइट्स के बारे में जो ट्रैफिक पुलिस के पास है जब वो आपको रोकते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस मैन के पास सबसे पहला जो राइट है ना वो ये कि वो आपको कह सकता है कि भैया गाड़ी को साइड में लगाओ और अपने डॉक्यूमेंट जो वो मांगता है वो दिखा सकता है। उसके बाद अगर उसको लगता है कि आपने कोई ट्रैफिक वायलेशन किया है, ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन किया है, स्पीडिंग करी है, जंपिंग द रेड लाइट करी है, तो ही कैन सीज योर व्हीकल। ये भी कर सकते हैं, ये भी उनके पास राइट होता है। वो आपके लाइसेंस को भी कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, लाइसेंस को भी जब्त कर सकते हैं, ये भी उनके पास राइट है सस्पिशन के बेसिस पे। एंड दे कैन ऑल्सो अरेस्ट यू विद, अगर आपके पास कुछ इस तरीके के सब्सटेंस निकलते हैं, ड्रग्स निकलती है, अल्कोहल निकलती है, कुछ ऐसी बैन पदार्थ जो देश में अलाउड नहीं है वो निकलता है, गन निकल जाती है, तो विदाउट वारंट यू कैन बी अरेस्टेड। तो ये कुछ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स के राइट्स हैं जो उनके पास होते हैं। आपके पास क्या राइट है जब आपको कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है? सबसे पहले ना आप किसी भी ट्रैफिक पुलिस वाले से उसका आइडेंटिफिकेशन मांग सकते हैं। देखिए, नॉर्मल ना हमारे देश में ऐसे बहुत बार स्कैम भी देखने को मिलता है कि कोई भी बंदा जो है वो ट्रैफिक पुलिस वाला बन के बहुत बार रोक के चीजें आपसे कमा के पैसा लेके निकल जाता है। या बहुत बार नॉर्मल पुलिस भी जो है, या फिर जो होमगार्ड होते हैं, होमगार्ड तो पुलिस भी नहीं है प्रॉपरली, वो लोग भी इस तरीके की चीजें करते हैं। एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले वायरल हुई थी कि एक होमगार्ड जो है वो चालान काट रहा था, आपको याद होगा। तो यू कैन आस्क फॉर आइडेंटिफिकेशन। एग्जैक्ट आप बोलिए भैया आप अपना आइडेंटिफिकेशन तो दिखा दीजिए कि आप ट्रैफिक पुलिस वाले हैं। अगर बैच पे नाम नहीं दिख रहा है तो आप नाम पूछ सकते हैं। इस तरीके की चीजें भी आप कर सकते हैं। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्रेजेंट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट का जो सेक्शन 130 है ना, अगर पुलिस वाले ने आपसे डॉक्यूमेंट मांगा है तो सबसे पहले आपको अपना डीएल ही दिखाना है। और डॉक्यूमेंट दिखाने की चॉइस ना आपके ऊपर है, ऐसा नहीं कि आपको सारे दिखाने। डीएल मांगा है, डीएल दिखाओ। अगर वहां पे कुछ डाउट लगता है तो ही कैन आस्क फॉर फर्दर थिंग्स, तो वो आप दिखा सकते हो। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस कॉन्फिस्केट किया जा रहा है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किया जा रहा है, तो जो पुलिस ऑफिसर उसको जब्त करता है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको एक रिसिप्ट मिलेगी जो कि इशूड बाय द ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के नाम से होनी चाहिए। उसमें उस पुलिस ऑफिसर का भी नाम लिखा होता है प्रॉपर्ली कि भैया इसने आपका ट्रैफिक आपका जो लाइसेंस है वो जब्त किया है। बहुत बार क्या देखने को मिलता है ना कि जब्त करने की धमकी दी जाती है जिससे कि आपसे कुछ पैसे ऐंठ लिए जाए, पर वो जब्त नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा कि ट्रैफिक पुलिस वालों को एक ऑफिशियली पेपर के अंदर यहाँ पे आपको जो है वो देना होता है कि भैया ये जो पेपर है आपको ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू दिया गया है, मेरा ये फला फला नाम है और हम आपका जो लाइसेंस है उसको जब्त कर रहे हैं। आपकी कार को आप अगर अंदर बैठे हुए हो टो नहीं किया जा सकता है। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है ना, धमका देते तुम्हारी गाड़ी टो कर देंगे, आप बाहर नहीं निकल रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। इफ यू आर सिटिंग इनसाइड द कार, इफ यू आर सिटिंग ऑन द बाइक, जबरदस्ती कोई आपको उठा नहीं सकता, अगर दस्ती गाड़ी नहीं टो कर सकता। कार के केस में ज्यादा है, बाइक के केसेस में एक कम है। बहुत बार हमें यह देखने को मिलता है कि आपसे बिना पूछे ना आपकी व्हीकल की चाबी खींच ली जाती है। ये बहुत नॉर्मल देखते हैं हम, बाइक के केस में भी देखते हैं और कार के केस में भी देखते हैं। तो मोटर व्हीकल एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि नो पुलिस ऑफिसर हैज द राइट कि वो आपकी बाइक की खींच ले या वो कार की खींच ले। अगर आगे कोई करे तो उसको बता देना, सर आप मोटर व्हीकल एक्ट के अलग वायलेशन कर रहे हैं, आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है।
अगर आपका कोई हरेसमेंट कर रहा है, आपको लग रहा है कि बदतमीजी करी गई है आपके साथ ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, तो यू कैन फाइल ऑनलाइन कंप्लेन एज वेल एज लोकल पुलिस में जाके भी कंप्लेन कर सकते हैं। जब भी आपको चालान मिले ना, तो देख लेना वो चालान जो है ना वो ऑफिशियल चालान हो, या तो वो ई चालान हो जो आपके घर आ रहा है, आप उसके थ्रू करो, या फिर बहुत बार बुक के थ्रू भी दिया जाता है, लेकिन उस पर फिर ट्रैफिक डिपार्टमेंट का प्रॉपर एम्ब्लेम हो, प्रॉपर उस बंदे का नाम हो जो चालान काट रहा है। हवा में ऐसे नहीं कोई पर्ची दे दी आपको, कहा 100 रुपए दे दो, ये नहीं करना है। ऑन द स्पॉट फाइन एंड पेमेंट, देखो जब ट्रैफिक पुलिस वाला सब इंस्पेक्टर या अबव रैंक का होना, तो वो उसी समय चालान काट के आपसे पैसे ले सकता है। अगर इससे नीचे रैंक के है ना, तो वो चालान काट के फिर बोलेंगे भैया ऑनलाइन पेमेंट करो या फिर कोर्ट में आओ। कैन नॉट फोर्स यू आउट ऑफ द व्हीकल, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आपका ट्रैफिक वायलेशन चालान आपके खिलाफ आ गया, आपको एक बंदे ने पकड़ा पुलिस वाले ने, और उसने कहा कि भैया तुमने ये करा है, हम तुम्हें चालान काट रहे हैं, तो वो चालान एक्चुअल में रियल है कि नहीं है वो कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहली चीज, ट्रैफिक पुलिस जो आपको चालान इशू करती है ना, उसमें आप ये चीज जरूर देखना कि उस कोर्ट का नाम लिखा होगा जहां पे आपके साथ इस पे कार्रवाई आगे होनी है, तो उस कोर्ट का नाम जरूर देखिएगा, वेयर ट्रायल विल बी हेल्ड। क्या ऑफेंस किया है आपने वो वहां पे मेंशन होना चाहिए, किस दिन का ट्रायल है आपका, किस दिन आपको कोर्ट कचहरी में जाना है, वो ध्यान रखिएगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ एलिजिड ऑफेंडर, आपका नाम लिखा है, आपका एड्रेस लिखा है। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द ऑफिशियल इशूइंग द चालान, भाई देखो जो आपके खिलाफ चालान इशू कर रहा है उसका नाम पता लिखा है, उस बंदे का नाम सही नाम लिखा है, बैच पे देखना। डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं थे उसका डिटेल लिख के उस पर दिया है कि भाई ये चीजें नहीं थी इसलिए हमने चालान काटा है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। व्हाट आर द थिंग्स अवॉइड व्हेन स्टॉप्ड बाय द ट्रैफिक पुलिस, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारे देश की आधी जनता गलती करती है। पहली चीज ना, कभी भी कोई चीज गलत हो भी जाए ना, गलती से हुई है, रुक जाओ, बात करो, भागो मत। जहां भागोगे ना फिर वहां तो चोर चप्पे लफंगों की कैटेगरी में आ जाओगे। तो आपको कोई पुलिस वाला रोक रहा है, हम लोग में बहुत लोग भाग जाते हैं, भाई क्यों भागना, ठीक है बात करो, सॉर्ट आउट करो, चालान लगता है तो कटाओ, पर अगर भागोगे ना तो फोटो तो आजकल खींचती है, उसके बाद आप पे और भी चार्जेस लग सकते हैं, आपको चोर भी माना जा सकता है, अब कोई डंडा उठा के मार दे, कभी फायरिंग कर दे कोई पुलिस वाला, तो ये चीज नहीं करनी है। मान लो कि एक जगह पे किसी टेररिस्ट की ढूंढ चल रही है, टेररिस्ट कोई फरार है, अब उसके खिलाफ पुलिस जांच कर रही है, ढूंढ रही है, अब एक बंदा बाइक से आया, उसको तो चालान के चक्कर में वो भाग गया, अब पुलिस वालों को लगा सस्पिशन हुआ, उसने गोली लगा दी, कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये चीज ध्यान रखनी है, बी कूल काम एंड कंपोज, बी पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल टू द ट्रैफिक पुलिस पर्संस, सर करके बात करो, पर अच्छे तरीके से बात करो, ये चीज जरूर ध्यान रखना। डोंट बी नर्वस और एगिटेटेड, चिड़चिड़ापन मत करो, डरो मत, घबराओ मत। आप जितना डरोगे ना उतना मिसयूज किया जा सकता है ट्रैफिक पुलिस पर्संस के द्वारा पैसा ऐंठने के लिए। रूल्स रेगुलेशन जो है उसका फॉलो करो, भाई बत्ती है, सिग्नल है, कैमरा है, सब लगा हुआ, थोड़ा सा कर लो फॉलो यार, कहाँ इतनी जल्दी है भाई, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कैन ट्रैफिक पुलिस पर्सन स्टॉप यू फॉर नो रीजन इन इंडिया, तो भाई हाँ वो रोक सकते हैं, उनका तो काम ही है ना जांच करना, चेक करना, तो ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेशन ऑल्सो दे कैन आस्क यू कि आओ साइड में डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, दिखा दो, दैट्स इट, ठीक है। कैन ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर टेक योर कार कीज अवे, तो मैंने बताया जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट 1932 जो है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इट इज इलीगल फॉर अ ट्रैफिक कॉप टू टेक अवे योर कार कीज फोर्सफुली। नो पुलिस ऑफिसर इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर रैंक और अथॉरिटी कैन इंडल्ज इन दिस सॉर्ट ऑफ एक्शन। समझ गए? कोई भी पुलिस ऑफिसर हो, कितने भी हाई रैंक का हो, चाबी नहीं खींच सकता है। जो डिजी लॉकर में जो आज की डेट में आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या ये वैलिड हैं? तो बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था हर स्टेट को, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो ये डिजी लॉकर के अंदर कार या बाइक के डॉक्यूमेंट्स जनता लेके चल रही है, इसको मान्य ठहराया जाए। तो अब वो चीज नहीं रही है कि आप पेपर लेके ही चलो, अगर आपके पास डिजी लॉकर में भी है तो भी ध्यान रखना। और इन सब की बात मेरे को बहुत सिंपल तरीके से आपको बतानी है कि एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी ना कहीं भी फंसो जीवन में, भागो मत, गलत मत करो। भाई एक बार तो पहले तो गलत ही मत करो, और कर दिया है तो भागो मत, जो है रुक जाओ, चलानी तो कटेगा, पर अगर भागोगे ना तो फिर लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा मसला पड़ सकता है। मुझे इसी पे ना अपने साथ एक केस हुआ था, हमारे क्लाइंट थे, उनके साथ एक घटना घटी थी, तो वो याद आता है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो जो है ना बाइक पे दो दोस्त जो हैं वो जा रहे थे, और उन्होंने जो है पुलिस वालों ने रोका, रुके नहीं और भगा दी गाड़ी बहुत जोर से। फिर क्या हुआ, जब पुलिस वालों ने रोका नहीं, रुके, उन्होंने गाड़ी भगा दी, तो आगे सिग्नल बंद था, भाई पुलिस वालों ने पकड़ लिया। फिर पुलिस वालों ने उनको मारा काफी, और ये गलत था पुलिस वालों के एंड पे, केस भी फाइल हुआ, हमने केस फाइल भी किया,
लड़ा भी और बहुत सारे तरीके इस पे अपनाए कि भाई पुलिस वालों ने जाति करी है, वो सब ठीक है, लेकिन इनके एंड पे भी एक छोटी सी गलती ये हुई कि ये भाग गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। वहां रोकते ना तो पुलिस वाला बात करता, बोलता, कुछ कह देता, पैसा मांगता, नहीं देते कुछ होता, पर ये मारपीट वाली नौबत नहीं आती। पुलिस वालों ने गलत किया नो डाउट, लेकिन आप भी अपने एंड पे हल्के से गलत हो गए ना, तो ये चीज ध्यान रखिए। इसी तरीके की और भी कोई लीगल एडवाइस आपको चाहिए या फिर कोई भी नए टॉपिक्स आप चाहते हैं जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं जो लीगल अवेयरनेस आपको फैलाए, तो मुझे सजेस्ट जरूर करिएगा। आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके कर सकते हैं। और भी कोई आपको गाइडेंस चाहिए तो मानवेन20 इट इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।